नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर आ गया एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके कि जीवन में आप जिस इंसान के लिए कुछ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आपको याद रहे ना रहे, उसे ज़रूर याद रहता है। क्योंकि जिस इंसान के लिए आपने कुछ अच्छा किया जीवन में या कुछ बुरा किया, वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकता है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको आज एक स्टोरी बताता हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक स्कूल मास्टर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो एक बच्चा एक नई घड़ी खरीद के लाया था और लंच ब्रेक में क्या होता है कि उसकी वो जो घड़ी है वो चोरी हो जाती है। अब वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, तो वो अपने टीचर को कहता है कि टीचर मेरी घड़ी जो है वो चोरी हो गई और मुझे मेरे घर पे बहुत डांट पड़ेगी, मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, मैं अब घर नहीं जा सकता। तो टीचर उसे क्या कहता है कि बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारी घड़ी ढूंढ दूंगा। तो बच्चा बहुत खुश होता है और टीचर को कहता है कि सर प्लीज़ मेरी घड़ी जल्दी से ढूंढ दीजिए और मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो टीचर कहता है कोई बात नहीं, मैं अब आपकी घड़ी ढूंढता हूँ। तो वो क्या कहता है कि सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो सारे बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो ये कहता है सभी बच्चों को कि अब सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। तो सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब जब आंखें बंद कर लेते हैं तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि अब मैं सबकी चेकिंग करूंगा कि कहाँ पे किसने वो घड़ी चोरी है। तो जिस बच्चे ने वो घड़ी चोरी होती है वो घबरा जाता है और घबराने के बाद अब क्या करे, लाइन में तो खड़ा है। तो टीचर एक एक करके सबकी जेब देखता है, पॉकेट देखता है, जुराबों के अंदर देखता है, पीठ के पीछे देखता है, सब कुछ देखता है और एक लड़के के पॉकेट, पिछले वाली पॉकेट में वो घड़ी उसको मिल जाती है। जब वो घड़ी मिल जाती है तो लड़का, क्योंकि सभी की आंखें बंद थी, लड़का बहुत घबरा जाता है कि अब ये जो टीचर है ना, ये मेरे को बहुत मारेगा और मेरे घर में बताएगा, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से वो बहुत परेशान होता है। लेकिन टीचर जिस बच्चे की घड़ी गुम गई होती है उसे वो घड़ी देता है और कहता है कि चलो लो बेटा, ये तुम्हारी घड़ी। तो बच्चा पूछता है कि टीचर किसने चोरी की थी? तो टीचर बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी घड़ी मिल गई ना, बस। तो टीचर वो घड़ी उस बच्चे को दे देता है और जो दूसरा बच्चा जिसने वो चोरी की होती है घड़ी, वो बच्चा बहुत ही घबराता है कि अब मेरे को टीचर जो है आने वाले समय में बहुत परेशान करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दिन गुजरता है, 10 दिन गुजरते हैं, साल गुजरता है और ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है। जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है, तो जब ऑफिसर बनता है तो एक बार किसी फंक्शन में वो अपने टीचर को मिलता है। जो टीचर उसका, वही टीचर जिसने उसकी जेब से घड़ी निकाली थी, पर वो अब बहुत बड़ा इंसान बन चुका होता है, बहुत अच्छा इंसान बन चुका और बहुत ही समाज में नेक कार्य करने वाला इंसान बना होता है। वही बच्चा जिसने उसकी अपनी जेब में चोरी करके घड़ी रखी थी। तो वो उस टीचर के पास जाता है और टीचर के पाँव छूता है, बोलता है टीचर आपने मुझे पहचाना? तो टीचर उसे कहता है कि नहीं बेटा, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो बच्चा टीचर को कहता है कि टीचर मैं वही बच्चा हूँ जिसने एक बार घड़ी चोरी थी, लेकिन आपको पता होने के बाद भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा और मैंने जीवन में सीख ली कि मैं जो है अब अच्छा ही काम करूँगा, कभी बुरा नहीं करूँगा और इसलिए मैं काफ़ी जो है अब एक बहुत बड़ा इंसान बन चुका हूँ, बहुत अच्छा इंसान बन चुका हूँ। लेकिन टीचर आपने मुझे क्यों कभी मतलब बुरा नहीं कहा, अच्छे से ट्रीट नहीं किया? तो जानते हैं आपको कि टीचर उसे क्या कहता है? टीचर उसे कहता है कि बेटा मैंने जब आप लोगों को लाइन में खड़ा किया था तो आपको कहा था कि आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो आप लोगों ने आंखें बंद की थी। आप शायद ये नहीं जानते हो कि मैंने भी आंखें बंद करके सबका जेब चेक किया था, सबकी चेकिंग की थी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि मैं उस बच्चे को जानूं कि वो बच्चा जिसने वो चोरी की है कहीं जाने अनजाने में मेरे से उसके लिए कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, वो बच्चा जब वो लड़का जब वो बड़ा इंसान बन गया होता है, ये सुनकर बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो ये कहता है कि टीचर, मैं बहुत इंसान देखे लेकिन आपके जैसा इंसान नहीं देखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम किसी के लिए अच्छा करें, बुरा करें, हमें उस चीज़ का इम्पैक्ट उसके साथ नहीं डालना चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है कि हर इंसान समय के साथ बदलता है, और अगर हम सपोज करिए कोई चोर है, उसको हमेशा चोर के जैसे ट्रीट करें, तो क्या आपको लगता है कि वो चोर कभी अच्छा बनेगा? क्या आपको लगता है कि वो चोर कभी अच्छा इंसान बन पाएगा? हमें अपनी तरफ से अच्छा करना है, उसे अच्छे से ट्रीट करना है, क्योंकि जब वो देखेगा कि मैं ऐसा हूँ और उसके बावजूद भी समाज में लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग मुझे बढ़िया कहते हैं, तो डेफिनेट सी बात है उसमें वो चेंज आएगा। आप बिना चेंज किए हुए किसी इंसान को चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन से, अपने रिस्पॉन्स से उसकी तरफ। तो दोस्तों, इंसान अच्छा हो या बुरा हो, वो उसका ट्रेट है, लेकिन आपको आपका ट्रेट पता है, वो है आप अच्छे हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज रिजल्ट। तो इवेंट क्या है कि एक बुरा इंसान के साथ आप मिले हो, रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा है तो पॉसिबिलिटी है कि उसका रिजल्ट अच्छा है। इसलिए जीवन में नेगेटिव रिस्पॉन्स के साथ, नेगेटिव इवेंट के साथ नेगेटिव रिस्पॉन्स दोगे तो 100% आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव इवेंट है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ बने रहे। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी गुड डे। थैंक यू।